बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ये जो मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, ये आने वाली जंग से पहले के ख़तरनाक तरीन मनाजिर। अब आप देखेंगे इस मनाजिर में क्या है। इन मनाजिर को समझने से पहले आप इतना समझ लें कि इस वक्त दोहा में हो रहे हैं टॉप हाई लेवल के डेलीगेशन। वहाँ पर गया हुआ है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, और वहाँ पर हो रहे हैं मुज़ाकरात। और मुज़ाकरात में चीज़ फाइनलाइज की जा रही है कि जंग कैसे बंद की जाए, और सारी दुनिया की नज़रें इस पर है। अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो क्या होगा, और कामयाब होते हैं तो इन मनाजिर का क्या ताल्लुक है, ये असल बात समझने वाली। देखिए, मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो फिर तो अमन है, अगर नाकाम होते हैं तो अब समझिए। ये उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से ये विजिट था बॉर्डर का, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है। अब आपको पता है वो इस बॉर्डर को ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, और वो तस्लीम नहीं करते। आप अगर मनाजिर देखें तो बिल्कुल जहां पर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, ये वहां तक गए हैं, और वहां पर जाकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पूरा जायजा लिया है। और ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल पैदा होने वाली है कि यहाँ से उन्होंने पाकिस्तान पर अब अटैक करना है। और वो अटैक पहले और तरह का अटैक था, ये डिफरेंट अटैक की वो प्लानिंग कर रहे हैं कि अगर यहाँ मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो वो कैसा जवाब देंगे। देखिए, एक बात ज़हन में रखिएगा कि ये जो मनाजिर हैं वो ये कर रहे हैं। हमने चूँकि बाढ़ लगाई है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ये बाढ़ होती है, यानी आज के दौर में अगर आप लगाएं, इसमें लगाते हुए कितने जवान अपनी जान गंवा बैठते हैं, ये आप सब जानते हैं। और ये आसान नहीं होता। हमने कितने साल लगाए और क्या मामला हो। यहाँ जो सूरत हाल है वो बिल्कुल टोटली अलग है। यहाँ पर जब वो गए हैं तो उन्होंने जाकर निशानदेही की है, अपनी टीम को बताया है कि ये लाइन वो कहते हैं फर्जी लाइन है, हम इसको नहीं मानते। अगर मुज़ाकरात हुए, जंग बढ़ी, तो सबसे पहले जो खतरनाक सूरत हाल है वो ये करेंगे कि वो इस बाढ़ को तोड़ने की कोशिश करेंगे। और इस फर्जी लाइन को वो कहते हैं, जिसको फर्जी लाइन हम इसको कहते हैं, ये प्रॉपर बॉर्डर है। वो कहते हैं जी अंग्रेज बनाकर गया था, इसका कोई वजूद नहीं है। वो कहते हैं कि हम इस लाइन को तोड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे, और अब हमने आपकी साइड पर जाना है। अफगानिस्तान का प्लान ये है कि अगर मुज़ाकरात होते हैं नाकाम तो वो इस बाढ़ को ख़त्म कर देंगे, और इस बाढ़ को ख़त्म करके वो जंग को पाकिस्तान के अंदर तक लेकर जाना चाहते हैं, जिसको गुरीला वारफेयर कहते हैं। गुरीला वारफेयर के थ्रू इस जंग को आगे लेकर जाना चाहते हैं। देखिए, जो गुरीला वारफेयर है, जो गुरीला जंग है, वो लंबी चलती है। और अफगानिस्तान ने आज तक जो जंग लड़ी है, क्योंकि उनके पास एयर स्ट्राइक की कैपेबिलिटी नहीं थी। खैर, अब उनके पास ड्रोन्स आए हैं, मिज़ाइलों की बात हो रही है, चीज़ों की। ये तो तब होगा जब वो ड्रोन्स उन्होंने यूज़ किया। मिज़ाइलों का जहाँ तक वो यूज़ करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अब वो लड़ाई करने जा रहे हैं कि जंग को पाकिस्तान में दाखिल किया जाए। वो कहते हैं जी इलाके हमारे हैं तो हम लेंगे, यानी इस तरह की सूरत हाल। अब ये क्यों खतरनाक होगा? क्योंकि वो अपनी इस जंग को पाकिस्तान के अंदर तक अब धकेलना चाहते हैं। वो ये नहीं चाह रहे कि जंग अफगानिस्तान में लड़ी जाए, वो चाह रहे हैं कि हम इस बाढ़ को ख़त्म करें। उन्होंने निशानदेही की, उनके लोगों ने, जो वहाँ के टॉप लोग गए थे, उन्होंने कहा जी यहाँ पर हमला करना है, यहाँ पर हमला करना है, यहाँ टारगेट करना है। तो वो वहाँ पर टारगेट सेट करके आए हैं। अब वो इंतज़ार कर रहे हैं उन मुज़ाकरात का और आउटकम का क्या होती है, और वो आउटकम के बाद असल में कहानी पता चलेगी कि लड़ाई क्या। अब ये वो चीज़ है जिसका इंतज़ार भी भारत कर रहा है। कैसे? देखिए, भारत ने इस जंग में कूदना है पाकिस्तान के खिलाफ, और उन्होंने इस जंग के अंदर बड़ी तबाही करनी है। जो प्लान वो बनाकर बैठे, और जाहिर सी बात है हमने भी तबाही करनी है, हम भी तो ऐसे थोड़ी बैठे रहेंगे। पिछली दफ़ा भी तो प्लान बनाया था, तो हमने भी बड़ी तबाही करनी। इस दफ़ा वो बड़े ख़तरनाक प्लान के साथ आ रहे हैं, लेकिन वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की इस जंग का रुख किस जानिब जाता है। अगर तो वो जंग बढ़ेगी, और वो प्लान ये करेंगे कि किसी तरह अफ़गानिस्तान की फोर्सेस, जो बॉर्डर है जिसको ड्यूरेंट लाइन अफ़गानी बोलते हैं, उसको तोड़े, क्रॉस करे और पाकिस्तान में दाखिल हो। वो ये प्लान बनाकर बैठे, और ये बड़ा ख़तरनाक प्लान है। जिस तरह ये होगा तो फिर ये याद रखिएगा, जंग की नौयत बिल्कुल बदल जाएगी। उनका प्लान ये होगा कि हम पाकिस्तान के अंदर अपने फाइटर्स लॉन्च करें, फिर उसमें चाहे वो टीटीपी हो, अफगानिस्तान के अफगान तालिबान खुद हो, कुछ भी हो, बहरहाल वो इस जंग को पाकिस्तान की हदूद में लेकर जाएंगे, और वो बड़ी ख़तरनाक जंग फिर हो जाएगी। और वो लम्हा होता है कि जब
इंडिया इसमें कूदने की पूरी कोशिश करेगा, डेफिनेटली बात है। वो देखेगा, अब चूंकि पाकिस्तान के अंदर तक जंग आ गई है तो ये बात आप ज़हन में रखिएगा, वो करेंगे क्या। वो काम ये करेंगे कि उन्होंने चूंकि प्लान बना कर रखा हुआ है लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, उसके साथ साथ इन्होंने कोयटा को, यानी हर जगह पर उन्हें टारगेट करना है। तो वो कोशिश करेंगे कि हम खास तौर पर जो पेशावर वाली साइड है उसको ना छेड़े, उसको अफगानिस्तान, KPK और बलूचिस्तान करे हैंडल, हम यहाँ से हैंडल करें, चाहे वो कश्मीर हो, सियालकोट हो, लाहौर हो। देखिए उनकी नज़रें लाहौर पर है बहुत ज़्यादा और इस्लामाबाद पर भी है, ये भी याद ज़हन में रखिए, और कराची पर तो ऑफ कोर्स उनकी है ही है। तो लिहाजा अब उनका प्लान ये है कि हम जंग को यहाँ तक लेकर जाएं और इस जंग को बड़े पैमाने तक ले जाएं। ये असल में इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है। अब ये जो उन्होंने जाकर वहाँ पर तैयारी किया, आज उन्होंने पाकिस्तान को पैगाम दिया है कि यहाँ से हुए मुज़ाकरात ख़त्म या नाकाम, यहाँ से हम फायर खोलेंगे, यहाँ से हमने स्ट्राइक करना शुरू कर देना है और उसके बाद हम इस बाढ़ को तोड़ना शुरू कर देंगे और हम आगे बढ़ेंगे। ये उनका प्लान है। जाहिर सी बात है पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान स्ट्राइक करेगा, रिटेलिएट करेगा। यहाँ बड़ी जंग मुतवक्के है और ये बड़ी ख़तरनाक जंग का पैमाना अब, यानी अब आपको नज़र होता हुआ पूरे मैनेज चीज़ें होती नज़र आ रही। अब यहाँ जो सूरत हाल अगली पैदा होने वाली है वो क्लियरली इंडिकेट करती है कि आने वाले वक्त में एक बड़ी लड़ाई यहाँ पर मुतवक्के और उसके साथ इंडिया सूट करे, क्योंकि एक दफ़ा जंग इस लेवल के आगे बढ़ गई तो इंडिया को ये बात की छोटी हो जाएगी कि ये जंग अब लंबी चलने वाली है, तब वो पाकिस्तान पर आएगा। इंडिया असल में इस वक्त आइडियल सिचुएशन देख रहा है कि किसी तरह टू फ्रंट हो जाए। देखिए वक्त बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। आज से कुछ अर्सा पहले 2.5 फ्रंट इंडिया के खिलाफ थी, पाकिस्तान, चाइना और अंदर से। अब अंदर से भी उन्होंने मैनेज किया है, चाइना को भी मैनेज किया है, चाइना से दोस्ती उनकी हो गई, रह गया एक फ्रंट, वह पाकिस्तान। और वो पाकिस्तान तो नहीं चाह रहा, वो चाह रहे हैं हम अटैक करें, और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने अटैक करना है, वो पीछे नहीं हटने वाले, जो मर्जी हो जाए उन्होंने नहीं पीछे हटना। और इस सूरत हाल में वो इस वक्त ब्रह्मोस मिसाइलों से, ड्रोन से उन्होंने जंग करनी है। ये इस वक्त जो पैटर्न जारी है उसमें एक नई सूरत हाल ये हो सकती है कि अगर ये जंग इसी तरह चल पड़ी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, तो ये बात ज़हन में रखिएगा, पॉसिबिलिटी है कि इंडिया अफगानिस्तान को ऑफिशियली हथियार, चीज़ें एक्सपोर्ट करे बगैर पैसों के, ड्रोन्स दे, उनको सैटेलाइट से मालूमात दे। क्योंकि दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा, इसमें इजराइल भी जाहिर सी बात है उसकी कोशिश होगी कि पाकिस्तान के दोनों बॉर्डर पर जंग छिड़े। इसराइल, देखिए आप इस बात को अच्छी तरह समझे, इसराइल ने कभी भी पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, उनको पाकिस्तान खटकता है हमेशा से। तो वो अब सोचते हैं एक तो एटमी ताकत है, उन्होंने ईरान को, आपको पता है, उन्होंने किसी मुस्लिम कंट्री को एटमी ताकत बनने नहीं दिया, पाकिस्तान बना। अब वो ये चाहते हैं कि किसी तरह पाकिस्तान को वो खोखला करे, बर्बाद करे, तबाह करे, चाहे जो मर्जी हो जाए, उनको ये खटकता है। तो उनके लिए भी आइडियल सिचुएशन होगी, वो इंडिया की मदद करेंगे, इंडिया फिर आगे अफगानिस्तान की। देखिए इत्तेहाद इसी तरह बनते हैं और इत्तेहाद इसी तरह टूटते भी हैं। अब रह गई बात असल के इस सूरत हाल में अफगानिस्तान कहाँ पर खड़ा है। देखिए सबसे पहली बात यह है कि हमें इस लड़ाई को ख़त्म करना चाहिए, ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, टू फ्रंट आसान नहीं होता लड़ना, ये बहुत डिफ़िकल्ट जंग होती है और इसमें वसाइल दोनों तरफ इस्तेमाल होते हैं, दोनों तरफ लड़ाई होती है और ये बड़ा मुश्किल काम है। एक फ्रंट से ही आप लड़ाई लड़ सकते हैं, वरना सारे वसाइल आपके कंज्यूम हो जाते हैं। फिर मामला ये आ जाता है कि एंड के ऊपर न्यूक्लियर की बात आ जाती है और इंडिया पाकिस्तान, तो ये सूरत हाल अब होगी। क्योंकि इंडिया, देखिए अफगानिस्तान की जंग के बारे में तो आप समझिए, अभी आप मुज़ाकरात कर रहे हैं ना, इंडिया के साथ ही आप मुज़ाकरात कर सकते हैं। ये अभी दोहा में हो रहे हैं पाकिस्तान के मुज़ाकरात, इंडिया के साथ नहीं आप कर सकते। इंडिया ने तो लास्ट टाइम भी कोई मुज़ाकर नहीं थे, वो तो अमेरिका ने इंटरवीन किया तो उसने जंग बंद की। तो मुज़ाकरात तो दूर दूर तक नहीं होंगे। तो अफगानिस्तान से आपको चले कोई एश्योरिटी हो सकती है कि ठीक है यार जंग बंदी हो जाए, कोई सीज फायर हो जाए। इंडिया से, और इस दफ़ा वो भी ट्रंप, सवाल ही पता नहीं होता जितनी लड़ाई है, जितना ट्रंप ने इंडिया को नुकसान पहुंचाया है बिलियंस ऑफ डॉलर का, $70 अरब की छोटी रकम है। आप बताइए जितना नुकसान उन्होंने पहुंचाया, वो क्या चुप करके बैठेगा? किसी सूरत तो चुप करके नहीं बैठने वाला। और यही वो असल में मौजूदा सूरत हाल का शाखसाना है। तो ये सारे का सारा मामला होने के लिए जा रहा है। अब पाकिस्तान को चूज़ करना है कि हमें किस साइड खड़े होना है, कैसे खड़े होना है, क्या मामला रखना है। और यही वो असल में वजह है जो हमें
इस वक्त इस जंग को अवॉइड करना है, क्योंकि टाइमिंग का बड़ा मसला होता है। टाइम दोनों साइड पर अगर ये मामला हो जाएं तो काफ़ी हद तक खतरनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान ने इंडिया को धमकी दी है, इंडिया पाकिस्तान को धमकी दे रहा है। वो असल में इस दफ़ा जो कर रहे हैं वो बड़ा ख़तरनाक है। वो हम ये समझ रहे हैं कि शायद मिसाइलों से उन्होंने पाकिस्तान के कई यानी समझ लें सेटअप्स को तबाह करने का फैसला किया है, और इस सूरत हाल में इसराइल भी उनके साथ है। तो ये जंग बड़ी खतरनाक होगी, बहुत ज़्यादा। इसमें कितने लोग मारे जाते हैं कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमें टू फ्रंट को हर सूरत अवॉइड करना है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।